हाय गाइस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी का बुक रुचिरा का प्रथम भाग है। प्रथम पाठ शब्द परिचय। इसमें हम इन सब का अर्थ जान चुके थे। अब हम आगे चलते हैं और इसका अभ्यास कार्य भी किए थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो नहीं मिल पा रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग इसे देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने तीन नंबर तक हल किया था। अब चलेंगे चौथे नंबर पे। चौथा में दिया हुआ है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखता। चित्राणि मतलब हुआ चित्र, दृष्ट्वा देखकर, संस्कृत पदानि संस्कृत पद में लिखना है। चित्रों को देखकर हमें संस्कृत पद में लिखना है। तो पहला में जो चित्र दिया हुआ है उसका संस्कृत लिखेंगे हम। इसका संस्कृत होता है गजः। गजः मतलब होता है हाथी। गजः ऐसे करके लिखेंगे तो गजः मतलब हुआ हाथी। इसके बाद है दूसरा में चित्र दिया हुआ है कौवा का। तो कौवा का संस्कृत क्या होता है? कौवा का संस्कृत देखेंगे हम काकः। काका कैसे लिखते हैं वो आप देख लीजिए। ये हुआ काका। ऐसे काका लिखेंगे। सभी अपनी किताब में भर लेंगे। इसके बाद है अगला चंद्रमा। चंद्रमा का क्या लिखेंगे? तो चंद्रमा ही होता है। ऐसे लिखेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे में दिया हुआ है अगला चित्र है ताला का। ताला का हम क्या लिखेंगे संस्कृत? अगर संस्कृत में लिखते हैं ताला का तालः। ताला ये पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि पाठ जो है अभ्यास है वो पुल्लिंग का चल रहा है, इसलिए पुल्लिंग ही शब्द दिया हुआ है। ताला ऐसे लिखेंगे। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला में दिया हुआ है भालू। भालू का संस्कृत क्या होता है? तो भालू का होता है भल्लुकः। भल्लुकः ऐसे लिखेंगे। संस्कृत में ध्यान दें कि विसर्ग भी कहीं नहीं छूटना चाहिए। विसर्ग अगर छूटता है तो वो शब्द ही गलत माना जाएगा। इस प्रकार से भल्लुका लिख लें। अब है आगे बिल्ली। बिल्ली का संस्कृत क्या होता है? तो मार्जारः। मार्जारः ऐसे लिखेंगे। मार्जारः लिखेंगे। सभी अपने कॉपी में भर लें। उसके बाद अगला देखेंगे। आगे में दिया हुआ है 5वें नंबर में चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखता। चित्र को देखकर हमें इसका उत्तर लिखना है कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे में दिया हुआ है बालकः किम करोति। तो यहाँ पे बालक क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो इसका संस्कृत में हम लिखेंगे बालकः पठति। इसी प्रकार से अब आगे दिया हुआ है अश्वो किम कुरुतः। यहाँ पे घोड़ा जो है अश्व मतलब दो घोड़े, ये दो घोड़े क्या कर रहे हैं? तो इसका क्या होगा? अश्व। अश्व मतलब घोड़ा हुआ। तो दो घोड़े दौड़ रहे हैं। तो इसका लिख देंगे हम संस्कृत में लिखेंगे अश्वो अश्वौ धावतः। अश्वो धावतः का मतलब हो गया दो घोड़े दौड़ रहे हैं। इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे। अगला चित्र है उसमें दिया हुआ है कुक्कुराः किम कुर्वन्ति। जो कुत्ते हैं बहुत सारे, ये क्या कर रहे हैं? तो इसमें लिखेंगे कुत्ते भौंक रहे हैं। तो इसका लिखेंगे हम संस्कृत कुक्कुराः कुक्कुराः बुक्कन्ति। बुक्कन्ति मतलब होता है भौंक रहे हैं। बहुत सारे कुत्ते हैं इसलिए बुक्कन्ति का प्रयोग करेंगे। अगर एक कुत्ता रहता तो वहाँ पे बुक्कति का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से सभी लिख लें। अब आगे देखते हैं।
आगे में दिया हुआ है छात्रों किम कुर्वतः। यहाँ पे छात्र हैं, दो छात्र हैं, इसलिए छात्रों का प्रयोग किया। छात्र क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका उत्तर में छात्रों प्रार्थना। छात्र क्या कर रहे हैं, तो छात्र यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। छात्रों प्रार्थना कुरुतः। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब आगे होगा कृषकः किम करोति। कृषक का मतलब हुआ किसान। शब्दार्थ आप लोग ऊपर दिया याद कर ही लेंगे। तो कृषकों का होता है किसान क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका कृषकः कर्षति। कर्षति मतलब होता है जोतना, तो खेत जोत रहे हैं, तो किसान खेत जोत रहे हैं, तो कृषकः कर्षति। उसके बाद आगे देखते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करें, ताकि और बच्चे को भी इसको देख के वो अपना फ्री में पढ़ सकें। अब आगे दिया हुआ है गजौ किम कुरुतः। हाथी क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे गजौ। दो हाथी है इसलिए गजौ का प्रयोग करेंगे। गजौ चलतः, तो हाथी क्या कर रहे हैं, तो हाथी चल रहे हैं। इस प्रकार से सभी भर लें। अब आगे दिया हुआ है पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मिलान करना है, पदों को जोड़कर एक वाक्य की रचना करना है। तो पहला में दिया हुआ है गजाह। गजाह मतलब होता है हाथी, बहुत सारे हाथी। तो हाथी क्या कर रहे हैं, नृत्यंती नाच कर रहे हैं, नहीं होगा गायती गा रहे हैं, नहीं होगा पठतः मतलब होता है पढ़ते हैं, नहीं हाथी पढ़ ही नहीं सकते। फिर है चलंती चल रहे हैं, गर्जता गरज रहे हैं, तो हाथी का यहाँ पे इसका साथ मेल होगा चलंती का, तो गजा के साथ मेल लगाएंगे चलंती का। इसी प्रकार से अब आगे दिया हुआ है सिंहों। सिंहों क्या कर रहे हैं, सिंहों का हो जाएगा सिंहों क्या कर रहे हैं, यहाँ नृत्यति नाच भी, नृत्यंती में नाच भी नहीं रहा है, गा नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, गर्जता तो गरज रहा है, तो सिंहों का हो जाएगा, सिंहों का लगाएंगे हम गर्जता। ठीक है, उसके बाद है अगला गायक। तो गायक है वो क्या करता है, गाता है, तो गायक का हो जाएगा गायती। गायक गा रहा है या गाता है। फिर है बालकों, तो दो बालक है, तो दो बालक क्या कर रहे हैं, पठता, तो बालकों पठता यहाँ पे लगाएंगे। अब इसी प्रकार से आगे मयूराह, तो मयूराह का बच गया उसमें नृत्यंती, तो मयूरा नाच यानी मोर नाच रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी भर लें। अब आगे देखते हैं। अब है 7 नंबर में दिया हुआ है मंजूषातः। एक मिनट, मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात उस बॉक्स में यानी डब्बे में जितने भी शब्द दिए हुए हैं उसमें से जो उचित पद है उसको यहाँ खाली स्थान में भरना है। तो मयूराह, मयूरा में क्या भरेंगे, नृत्यंती नाच कर रहे हैं, गर्जतः गरज रहे हैं, धावती दौड़ रहे हैं, चलतः चल रहे हैं, फलंती फल रहे हैं या खादती खा रहे हैं। तो इसमें मयूरा के साथ जो इसका लगेगा वो होगा नृत्यंती। तो पहला में हम भरेंगे नृत्यंती, मयूराः नृत्यंती। इसी प्रकार से अगला है गजौ। तो गजौ में हम क्या भरेंगे, गजौ चलता, हाथी चल रहे हैं, ये हम ऊपर भी भरे थे, उसी प्रकार से भर लेंगे गजौ चलता, दो हाथी चल रहे हैं। इसी प्रकार से अब अगला हम देखते हैं वृक्षाः। वृक्षाः, तो वृक्षा के बहुवचन है तो फलंती बहुवचन है, तो फलंती यहाँ पे लग जाएगा
वृक्षाः फलन्ति, वृक्ष फल दे रहे हैं। इसी प्रकार से अब अगला है घ नंबर में सिंहों, सिंहों सिंहों के साथ हो जाएगा गर्जतः, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंहों गर्जतः। इसी प्रकार से अगला है वानर। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं, अगर आप लोगों को कहीं भी इसमें शंका है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम पे लिंक है, वहाँ लिंक पे आकर ज्वाइन हो सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। वानर का हो जाएगा खादति, तो वानर का क्या होगा, खादति लिखते हैं यहाँ पे। वानर है वो खा रहा है। इसके बाद है खादति भर लें सभी। अब है अगला अश्वः। अश्वः मतलब होता है घोड़ा, और यहाँ पे बच गया धावती, तो दौड़ना, तो अश्वः धावती, यहाँ पे धावती भर ले, धावती भर लेंगे। इसी प्रकार से अब अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है सह तौ ते इत्यतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। 3 शब्द दिया हुआ है। सह मतलब होता है वह, तौ मतलब वे दोनों, अते मतलब वे सब। इन शब्द को चुनकर इस वाक्य के साथ लगाना है जो इसमें उचित सर्वनाम पद होगा। तो पहला में देखते हैं, जैसे उदाहरण में दिया हुआ है अश्वः धावति। अश्वः मतलब होता है घोड़ा, तो एक घोड़ा है तो एक के लिए हम प्रयोग करेंगे सह मतलब वह, तो हो जाएगा यहाँ पे सह धावति मतलब वह घोड़ा दौड़ रहा है। सर्वनाम प्रयोग करना है हमें, नाम नहीं प्रयोग करना है। तो सर्वनाम सह होता है, वह, ये वह, यह, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं, तो ऐसे ही आ जाएगा। अगला इसमें देखेंगे फिर गजाः चलन्ति, हाथी चल रहे हैं, बहुत सारे हाथी हैं। यहाँ पे गजाः चलन्ति बहुवचन का प्रयोग है, तो यहाँ पे बहुत सारे के लिए प्रयोग क्या करेंगे हम, ते, तो यहाँ पे भरेंगे हम ते चलन्ति, यानी बहुत सारे हाथी गजा चलन्ति। इसका सर्वनाम में प्रयोग करेंगे ते चलन्ति, यानी वे सब चल रहे हैं। इसी प्रकार है अगला में ख में छात्रों पठतः, यानी 2 छात्र पढ़ रहे हैं। तो 2 छात्र है, तो 2 छात्र के लिए क्या आएगा यहाँ पे, सह एक के लिए आएगा, तौ 2 के लिए, ते बहुत सारे के लिए, तो ये तौ आएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा तौ, ये हो गया तौ पठतः, यानी वे 2 छात्र पढ़ रहे हैं। सभी लिख लें। अब आगे है वानराः क्रीडन्ति, वानर जो हैं खेल रहे हैं, यानी बंदर खेल रहे हैं, तो इसके साथ क्या लगेगा, बहुत सारे वानर हैं, तो यहाँ पे ते लगाएंगे हम, ते भर लें सभी। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला है गायकः गायन्ति, तो गायक हैं वो क्या है, गा रहे हैं। तो गाने के लिए यहाँ पे गायकः गायति, यहाँ पे एक है, तो एक गायक के लिए हम सब प्रयोग करेंगे क्या, सह, सह प्रयोग करेंगे एक के लिए, तो हो जाएगा सह गायति, अर्थात वह गा रहा है। इसी प्रकार से अगला है मयूराः नृत्यन्ति, तो बहुत सारे मयूर हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुत सारे के लिए ते का प्रयोग करेंगे। सभी लिख लें। तो यह सारे शब्द क्या हैं, सर्वनाम हम प्रयोग कर रहे हैं। नाम तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, गजाः छात्रों वानरः, तो हमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना था। इसी प्रकार से अब आगे चलते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, अगर आप लोगों को कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम पे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ पर आप जाके हमसे पूछ सकते हैं। NCERT का है ये बुक। अब आगे देखते हैं। आगे में है ध्यातव्यम। ध्यातव्यम मतलब होता है ध्यान देना योग्य या ध्यान देना चाहिए। तो क्या ध्यान देना है, तो क में दिया हुआ है, पहले क में हम देखेंगे। क में दिया हुआ है संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति। संस्कृत में क में देखिए, संस्कृत में त्रीणि 3 लिंगानि भवन्ति, 3 लिंग होते हैं।
जिस प्रकार से हिंदी में भी आप पढ़े होंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इंग्लिश में भी बोलते हैं जेंडर, तो इसी प्रकार से संस्कृत में भी 3 प्रकार के लिंग होते हैं। तो क्या क्या होता है, पहला हो गया पुल्लिंग, दूसरा हुआ स्त्रीलिंग, तीसरा हुआ नपुंसकलिंग। तो ये 3 लिंग हुए। अगर आपसे कोई पूछे कि संस्कृत में कितने लिंग होते हैं तो 3 लिंग बताइएगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग पुरुषों के लिए प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग में स्त्रियों के लिए प्रयोग करते हैं, और नपुंसकलिंग जैसे किताब, कॉपी, इस सब आदि को प्रयोग करेंगे वहाँ पे। अब आगे देखिए, आगे ख में दिया हुआ है संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति, अर्थात संस्कृत में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। कौन कौन से पुरुष होते हैं, तो पहला हुआ प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। तो इसको भी याद कर लें, ये भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब आगे देखते हैं, गौ नंबर में दिया हुआ है संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं। पहला हुआ प्रथम पुरुष, द्विवचन, गलती हो गया यहाँ वचन कह रहे तो वचन होगा एक वचन, यह हुआ एक वचन, फिर होगा द्विवचन, फिर होगा बहुवचन। तो संस्कृत में वचन 3 होते हैं, पुरुष 3 होते हैं और लिंग 3 होते हैं। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। अब आगे ये रुचिरा का प्रथम भाग का प्रथम पाठ शब्द परिचय यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को कहीं भी इसमें समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम में लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे NCERT की आपकी कोई सा भी क्लास का हो, अगर संस्कृत में समझ में नहीं आ रहा है तो हमें आप वहाँ पर भेजिए, हम आपको उत्तर देंगे वहाँ पे।